नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मिलावट का नया खतरा, एनालॉग पनीर। दरअसल आपको बता दूं कि आज के समय में बाजार में हर चीज में मिलावट आपको देखने को मिलती ही है। खाने पीने की चीजों से लेकर दूसरे उत्पादक तक मिलावट का खतरा देखते हैं। उसमें खतरा हर जगह जो है यहाँ देखने को मिलता है। भारतीय व्यंजनों की अगर बात करें तो एक अहम हिस्सा पनीर है और पनीर भी इससे अब अछूता नहीं है। बाजार में बिकने वाले एनालॉग पनीर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ये पनीर न सिर्फ असली पनीर से अलग है, बल्कि इसके सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर असर भी पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलावट का नया खतरा है अब एनालॉग पनीर। भारत में पनीर अब शाही नहीं रहा। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, समोसे से लेकर पाव भाजी तक, नॉनवेज, नूडल्स, हर जगह पे हर चीज में पनीर का तो भरपूर इस्तेमाल होता है। खान पान के इस शौक को मिलावट माफियाओं ने मोटी कमाई का जरिया बना लिया है। मिठाई और व्यंजन बनाने के लिए पनीर की मांग तो हमेशा रहती है और इसी मांग के कारण बाजार में मिलावटी पनीर जो है भरपूर नजर आता है। कम लागत में तैयार एनालॉग पनीर भी एक इसका हिस्सा बन चुका है। ऐसा ही एक पनीर है ये, जिसे बेचना गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान जरूर पहुंचाता है। वहीं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पहले ही भारत सरकार को चेताया दिया है या उनको पहले चेतावनी दे दी है। अगर दूध और दूध से बने हुए उत्पादों की मिलावट को तुरंत नहीं रोका गया तो 2025 तक भारत के 87% नागरिक कैंसर से पीड़ित होंगे। एनालॉग पनीर पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मिलावट का नया खतरा यानी कि एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर यानी कि नाम से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है समानतः दिखने वाली वस्तु, यानी कि एक ऐसा सामान जो एक जैसा दिखता है। खास तौर पर अगर इसको लेकर हम बात करें पनीर, पनीर यानी कि हमारे थाली का सबसे बड़ा स्वाद। चाहे घर में कोई शादी समारोह हो या कोई भी प्रकार का आयोजन, पनीर एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो खाने के रूप में जो लोग हैं वह उपयोग करते हैं। लेकिन बाजारों में अभी जो पनीर जो आ रहे हैं यानी कि एनालॉग पनीर, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय भी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पनीर के समान दिखने वाले एनालॉग पनीर यानी कि उसे टोफू भी कहा जाता है, उसके आ जाने से जो चिंताएं हैं वह बढ़ गई है। चिंताएं किसकी बढ़ी है मैं आपको बताती हूँ। चिंताएं सबसे पहले बढ़ी है स्वास्थ्य विभाग की, यानी कि इस पनीर के सेवन से जितने प्रकार की जो बीमारियां होती है कहीं ना कहीं उसका जो असर है वह लोगों के सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और स्वास्थ्य पर असर पड़ने से पनीर से होने वाली जो यानी कि नकली पनीर से होने वाली ये जो बीमारियां हैं वह बहुत ही सामने आई हैं। इसी प्रकार से अगर बात करूं इसी नकली पनीर का, शादी समारोह में हम अक्सर पनीर को उपयोग करते हैं, लेकिन ये नकली पनीर के आ जाने से खाने का टेस्ट भी जहां एक और कम पड़ जाता है, वहीं दूसरी ओर बाजारों में इस नकली पनीर के आ जाने से बहुत सारी चिंताएं भी बढ़ जाती है। फूड पॉइजनिंग यानी कि ये जो नाम है आपने बहुत ही सुना होगा। फूड पॉइजनिंग होने से लोगों के हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, कई बार मौतें भी हो जाती है क्योंकि खान पान का सीधा असर जो है वह स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ता है। नकली पनीर दिखने में तो एनालॉग पनीर यानी कि एक समान होता है, लेकिन इसका सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा जो बुरा प्रभाव है वह पड़ता है। तो हमारी इस खास पेशकश में देखिए कि किस तरीके से बाजारों में ये जो एनालॉग पनीर है वो आ रहे हैं, किस तरीके से ये लोगों के हेल्थ पर यानी कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। एक और आज के समय में जहां बाजार में तकरीबन हर चीज में मिलावट देखने मिल रही है। अक्सर खबरें आती रहती हैं कि नकली खोया यानी मावा पकड़ाया। वही पनीर पौष्टिक होने के कारण हर किसी की पसंद है, लेकिन क्या आप सही में दूध से बना पनीर खा रहे हैं? यदि हाँ तो संभल जाइए, हो सकता है आप एनालॉग पनीर खा रहे हो जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन दिनों मिलावट खोर पाम तेल से बनने वाला पनीर यानी एनालॉग पनीर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। इन दोनों पनीर में भेद कर पाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इसे पहचाना जा सकता है।
नियमानुसार एनालॉग पनीर को बेचना या खाना गलत नहीं है, लेकिन इसे पैक कर बेचना पड़ता है और पैकेट पर ये लिखना आवश्यक होता है कि ये पनीर तेल से बना है। लेकिन मिलावटखोर इसे पैकेट के बजाय सीधे दूध के पनीर के साथ बेच रहे हैं। इसकी कीमत भी दूध पनीर से कम होती है। एनालॉग पनीर मुनाफा कमाने के लिए परोसा जा रहा है। सब्जी में ये एनालॉग पनीर पकाने के बाद मसालों के कारण पहचान में नहीं आता है। सब्जी बनने के पहले इसे खाने पर पता किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मिल्की टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। डेयरी व्यवसाय से जुड़े जानकारों के अनुसार कुछ दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एनालॉग पनीर बेच रहे हैं। शादी ब्याह या रेस्तरां में यहाँ तक कि डेयरी से घर तक एनालॉग पनीर पहुँच रहा है। हम आपको बता दें कि ये एनालॉग पनीर क्या है। एनालॉग पनीर पारंपरिक पनीर का एक सस्ता विकल्प है जो बिना दूध के बनाया जाता है। इस तरह के पनीर को बनाना काफी आसान होता है। सबसे जरूरी बात ये है कि इस पनीर को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना किफायती पड़ता है। वहीं एनालॉग पनीर के दाम भी असली पनीर के मुकाबले कम होते हैं। इस कारण ही ये पनीर डिमांड में रहता है। एनालॉग पनीर को बनाने में वनस्पति तेल जैसे कि पाम ऑयल या सोयाबीन का तेल, स्टार्च और कभी कभी सोया प्रोटीन का भी उपयोग होता है। ये बिल्कुल पनीर जैसा दिखता है, उसी की तरह इसका स्वाद भी होता है, लेकिन इसमें असली पनीर के गुण मौजूद नहीं होते। जबकि असली पनीर जहां दूध से बनता है और प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट का अच्छा स्रोत होता है। एनालॉग पनीर को असली पनीर जैसा स्वाद और बनावट देने के लिए अतिरिक्त रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग पनीर के नुकसान की बात करें तो इसमें हाई ट्रांस फैट होता है। कई एनालॉग पनीर हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेलों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिनमें ट्रांस फैट होते हैं। ये फैट हृदय रोग, मोटापे और सूजन के जोखिम को बढ़ाते हैं। ट्रांस फैट का नियमित सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। साथ ही इसका पोषण मूल्य भी कम होता है, जबकि पनीर प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए जरूरी होता है। एनालॉग पनीर में अक्सर ये पोषक तत्व कम होते हैं। वनस्पति तेलों और स्टार्च के उपयोग से इसकी प्रोटीन वैल्यू और अन्य लाभकारी पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। एनालॉग पनीर के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। एनालॉग पनीर में इस्तेमाल किए जाने वाले इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर और प्रिजर्वेटिव पाचन संबंधी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। खासकर पेट की बीमारी से परेशान लोगों के लिए ये चीजें सूजन, गैस और कुछ मामलों में एलर्जी का कारण बन सकती है। बाजार में एनालॉग पनीर के बढ़ते चलन के पीछे वजह बताई जाती है कि एनालॉग पनीर सस्ता और बनाने में आसान है। इसे बड़ी मात्रा में बनाना किफायती है, जिससे इसकी कीमत असली पनीर से काफी कम है। यही वजह है कि ये पनीर बाजार में लोकप्रिय हो रहा है। बता दें कि एनालॉग पनीर बेचने का आरोप कुछ महीने पहले ही जोमेटो हाइपर प्योर, जो एक B2B प्लेटफॉर्म है, पर एनालॉग पनीर बेचने का आरोप लगाया गया है। ये प्लेटफॉर्म होटल और रेस्टोरेंट को खाने पीने का सामान उपलब्ध कराता है। इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुई थी। ये मुद्दा तब उठा जब एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जोमेटो पर आरोप लगाया कि वो एनालॉग पनीर बेचकर लोगों को गुमराह कर रहा है। खास बात यह है कि वेबसाइट पर इस प्रोडक्ट को एनालॉग के रूप में साफ साफ दिखाया गया था और इसे तंदूरी टिक्का और ग्रेवी के लिए उपयुक्त बताया गया था। जोमेटो के B2B प्लेटफॉर्म पर एनालॉग पनीर बेचे जाने की खबर से लोगों में नाराजगी है। खास तौर से ये चिंता उठी है कि कई रेस्टोरेंट्स इस नकली पनीर को असली पनीर के रूप में ग्राहकों को परोस रहे हैं। ये उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब पनीर को अक्सर हेल्दी फूड के विकल्प के रूप में चुना जाता है। ऐसे में एनालॉग पनीर से बचने के लिए ग्राहकों को पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और स्रोत की जांच करनी चाहिए। पनीर केवल
प्रतिष्ठित ब्रांड से ही खरीदें, जिसकी गुणवत्ता पर भरोसा किया जा सके। इसके अलावा घर पर दूध से पनीर बनाना सबसे सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प है। मिलावट के इस दौर में एनालॉग पनीर जैसे सस्ते विकल्प सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ग्राहकों को सावधान रहना होगा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का चयन करना होगा। साथ ही सरकार और खाद्य सुरक्षा एजेंसियों को इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि बाजार में असली और शुद्ध पनीर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। न्यूज़ ब्यूरो, एशियन न्यूज़। आजकल खाने योग्य पदार्थों में मिलावट इतनी ज्यादा हो गई है कि वर्तमान में बाजार में आने वाली लगभग सभी चीजों में मिलावट आम सी हो गई है। खाद्य पदार्थों में उनके समान ही प्रतीत होने वाली वस्तुएं यहां मिलती हैं और इस तरीके से उनमें मिलाया जाता है, जिससे मिलावट आपको दिखेगी नहीं, मिलावट आपको स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन ऐसी चीजों के उपभोग में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी ही बाजारों में नकली पनीर भी बिक रहा है और इसके लोग खा भी रहे हैं, इसका लोग सेवन कर रहे हैं। इस तरह का पनीर सेहत को जरूर बिगाड़ देगा। रिपोर्ट देखिए। बाजार में जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पनीर शामिल रहता है। होटल रेस्टोरेंट में लंच डिनर पर जाओ तो एक डिश पनीर की जरूर होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दूध से बने पनीर के नाम पर बाजार और होटल रेस्टोरेंट में एनालॉग पनीर खिलाया जा रहा है, जबकि कीमत दूध से बने पनीर की वसूली जा रही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 2 ऐसे मामले सामने आए जहां एनालॉग पनीर का इस्तेमाल पकड़ा गया। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा किया। इसमें से एक नामी ब्रांड अपने बर्गर में एनालॉग पनीर रखकर बेच रहा था। हालांकि बाद में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा कि भारत की खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पुष्टि की कि कंपनी 100% असली पनीर का उपयोग करता है। कंपनी ने कहा कि वेरीफाइड ब्रांड के दावे की पुष्टि करता है और वो 100% असली पनीर का उपयोग करता है। वो अपने किसी भी प्रोडक्ट में पनीर के किसी एनालॉग या विकल्प का उपयोग नहीं करता। हालांकि डेयरी एक्सपर्ट की माने तो एनालॉग पनीर को बेचना मना नहीं है और ना ही इसे खाने से कोई नुकसान होता है। लेकिन असल खेल ये है कि आम जनता को एनालॉग पनीर खिलाकर दूध पनीर के पैसे वसूले जा रहे हैं। डेयरी एक्सपर्ट की माने तो दूध से बने पनीर में सिर्फ और सिर्फ दूध का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और मुंह में रखने के बाद इसे ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि एनालॉग पनीर को खाते वक्त ज्यादा चबाना पड़ता है। होटल रेस्टोरेंट में शेफ एनालॉग पनीर की डिश बनाते वक्त ग्रेवी की मदद से इसे मुलायम करने की भी कोशिश करते हैं। एनालॉग पनीर को तैयार करने के लिए वनस्पति तेल और दूध पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही सोया, नारियल तेल और जड़ वाली सब्जियों सहित पौधे आधारित सामग्री भी मिलाई जाती है। टैपियोका, खमीर और एसिड जैसे गाढ़े पदार्थ मिलाए जाते हैं। एनालॉग पनीर बेचने की शर्त भी होती है। FDA के जानकारों के मुताबिक दूध से बने पनीर की कीमत जहां 400 रुपए किलो होती है, वहीं एनालॉग पनीर 200 रुपए किलो के भाव होता है। ऐसे में अगर किसी को एनालॉग पनीर बेचना है तो उसे पैकिंग पर बताना होगा कि ये एनालॉग पनीर है। साथ ही इंग्रेडिएंट्स और रेट भी लिखने होंगे। अगर कोई खुले में बेचता है तो उसे दूध से बने पनीर की कीमत से कम पर इसे बेचना होगा। कुल मिलाकर अपने ग्राहक को जानकारी देनी होगी कि एनालॉग पनीर दूध से बने पनीर से सस्ता है। लेकिन कारोबारी ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि मिलावट या नकली तरीके से बनाए गए खाद्य पदार्थों के सेवन से सेहत को कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। नकली या मिलावटी पनीर खाने से लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा हो सकता है। आपको बताते हैं कि नकली पनीर कैसे बनाया जाता है, इसे खाने के क्या नुकसान हैं
और आप नकली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं? असली पनीर की जगह बाजार में मिलावटी पनीर भी खूब बिकता है। इसे सिंथेटिक पनीर भी कहते हैं। ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसे बनाने के लिए कई तरह के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूरिया, कोलतार डाई डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें असली दूध की जगह कई बार रिफाइंड गेहूं का आटा यानी मैदा भी मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण में पाम ऑयल और वनस्पति तेल मिलाया जाता है। आखिर में इस मिश्रण में बेकिंग पाउडर डालकर किसी बर्तन में जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे जमने के बाद ही पनीर की तरह बेचा जाता है। नकली पनीर खाने के नुकसान की अगर बात करें तो मिलावटी पनीर खाने से सेहत पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मिलावटी पनीर में अक्सर स्टार्च और सिंथेटिक दूध मिलाया जाता है, जो पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। मिलावटी पनीर में मिलाए गए हानिकारक पदार्थ पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा कर सकते हैं। अशुद्ध पनीर खाने से बार बार दस्त लग सकती है। मिलावटी पनीर खाने से जी मिचलने और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। मिलावटी पनीर बनाने में गंदे पानी और अस्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पनीर में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसकी वजह से बुखार, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन आदि हो सकता है। इसके अलावा मिलावट में डिटर्जेंट और सिंथेटिक रसायन जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती है, जैसे त्वचा पर लाल चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ होना, होठों, जीभ और गले में सूजन हो सकती है। मिलावटी पनीर में यूरिया या सिंथेटिक दूध जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है और लंबे समय में गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है। किडनी में दर्द, पेशाब कम होना और शरीर में तरल पदार्थ का जमा होना, जिससे सूजन हो सकती है। साथ ही नियमित रूप से मिलावटी चीजें खाने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और आपके बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मिलावटखोर पनीर में फॉर्मेल्डिहाइड जैसे रसायन मिलाते हैं, जो कि कैंसरकारी होते हैं। लंबे समय तक ऐसी चीजों का सेवन शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। अब बात होती है मिलावटी पनीर की पहचान कैसे करें। इसके लिए कुछ आसान तरीके बताए गए हैं। पहले तरीके के अनुसार एक पैन लें और उसमें पनीर को उबालें। उबले पनीर में आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाता है तो ये मिलावटी है। अगर पनीर का रंग वही रहता है तो समझ जाइए ये असली पनीर है। ये टेस्ट सिर्फ स्टार्च के मिलावट पता लगाने में कारगर है। दूसरे तरीके के अनुसार उबले हुए पनीर को पानी में ठंडा होने दें। इस पानी में थोड़ी सी तुअर दाल डाल दें और 10 मिनट तक रखें। अगर पानी का रंग हल्का लाल हो जाता है तो हो सकता है पनीर में मिलावट हो। अगर पानी का रंग नहीं बदलता तो आप बेझिझक अपना पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ रंग की मिलावट पता लगाने में कारगर है। तीसरे तरीके के अनुसार जब आप पनीर खरीदते हैं तो सबसे पहले आप इसे सूंघ कर देखते हैं कि ये खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर पनीर खुला हुआ बिक रहा है तो आप इसका एक टुकड़ा चख कर देख सकते हैं। असली पनीर का स्वाद दूध जैसा और नरम होना चाहिए। अगर पनीर चबाने में बेहद कठोर या रबर जैसा लगे तो उसे खरीदने से बचना चाहिए। इन टेस्टों के अलावा पनीर को देखकर भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये असली पनीर का रंग सफेद या हल्का पीला होता है, उसमें दरारें नहीं होती और छूने में वो नरम और ठोस लगता है। इन सब तरीकों को आजमा कर नकली पनीर से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।